सहयोगी धीरेन्द्र ओम प्रकाश चौटाला जी के घर के बाहर मौजूद हैं। ये वाकई बहुत ही गमगीन है माहौल समा धीरेन्द्र, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त उनके घर के बाहर क्या माहौल है, क्या हो रहा है वहां। तेजाखेड़ा फार्म देश की राजनीति को दिशा देने वाला था। चाहे चौधरी देवीलाल की बात करें, यहीं से वो देश के प्रधानमंत्री तक बने थे और इस तेजाखेड़ा फार्म से ही हरियाणा की राजनीति चलती रही है काफी अरसे से। आज एक युग का अंत भी हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार होगा, इसलिए देश की राजनीति के अलावा तमाम सामाजिक और धार्मिक संगठन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो परिवार के सभी सदस्य यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके छोटे भाई रणजीत चौटाला आए हुए हैं। दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी फार्म के अंदर ही हैं। उनके पोते हैं चारों, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला, करण और अर्जुन चौटाला, सभी यहाँ पर मौजूद है। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं और अनेक वीवीआईपी लोग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जैसे हमें जानकारी मिली है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए तेजाखेड़ा फार्म पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम अनेक राजनीतिक लोग जो ओम प्रकाश चौटाला से वाकिफ थे, उनकी राजनीति से, उनके संघर्ष से, उनके साथ काम किया है, वो जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला कैसे शख्स थे। तो कुल मिला के एक बड़ी सतह हरियाणा के लिए और देश की राजनीति में भी बड़ा एक कद रखते थे ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि तीसरा मोर्चे की जब तक बात चलती थी, ओम प्रकाश चौटाला उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते थे। अगर आज की बात करें तो आज तमाम लोग यहाँ पर जुटेंगे। सुबह 8 बजे से उनके पार्थिव शरीर को दर्शनों के लिए रखा गया है और एक अंतिम स्नान होता है किसी भी दिवंगत शरीर को जब मुखाग्नि दी जाती है, उससे पहले तो अंतिम स्नान भी करा दिया गया है। और उसके बाद जो फार्म के सामने जो जमीन थी, यहाँ पर गेहूं की फसल थी, उसकी जगह पर एक जो क्रिमेशन की जगह है वो बनाई गई है, तैयार की गई है। फार्म के सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जहां तक ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, उनकी राजनीति बिल्कुल अलग थी। वो गरीब किसान मजदूर के हिमायती थे। ऐसा नहीं कि एक राजनीतिक तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर होता तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की सभी जनता का ख्याल रखे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरीके से जो काम शुरू किए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम ऐसा था जिसमें पूरा ब्यूरोक्रेट्स और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर गांव के अंदर लोगों की समस्याएं जानते थे, वहीं पर उनका निदान करते थे और आदेश जारी करते थे कि इतने दिन में काम हो जाना चाहिए। अगर किसी गांव में कोई विकास कार्य थे तो वहीं पर आदेश कर देते थे। ये ओम प्रकाश चौटाला ने अपने 2000 से 2004 तक उनका जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री पद का, उस दौरान उन्होंने ये शुरुआत की। और अब जैसे हरियाणा पूरे देश भर में खेलों के नाम पर मशहूर है कि हरियाणा की खेल नीति सबसे अच्छी है, इसकी भी देन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। सबको पता होगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जब कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में 1999 में, तो सबसे पहले हरियाणा ऐसा प्रदेश बना था जिसने जो गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 25 लाख और सिल्वर मेडलिस्ट को 50 लाख की घोषणा की थी। तो वहां से हरियाणा की खेल नीति शुरू हुई थी। उसका श्रेय भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही जाता है। तो बहुत से ऐसे काम, धीरेन्द्र न सिर्फ इतना बल्कि उन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता था। अभय सिंह चौटाला को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा भी कि किसानों की बात करने वाला एक दिग्गज नेता इस दुनिया से कूच कर गया। हाँ, देखिए, किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे अभी जो एमएसपी की बात है, ओम प्रकाश चौटाला ने खेती के लिए नहरी पानी के समान बंटवारे की जहां तक बात है कि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर नहरें नहीं थी, सिंचाई के साधन नहीं थे, वो भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रेय जाता है। हालांकि चौधरी बंसीलाल को भी उसका श्रेय जाता है, लेकिन उस लाइन को ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाने का काम किया। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए जो फसली ऋण है उनको ब्याज दर कम करने की बात है, जो ट्रैक्टर पर लोन देने की बात है, वो बगैर ब्याज के लोन दिलाने की भी ओम प्रकाश चौटाला ने शुरुआत की थी। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो किसानों के हितों में ओम प्रकाश चौटाला ने लगातार अपने कार्यकाल में रखी। और जो चौधरी देवीलाल का एक नीति थी किसान को सबसे आगे रखने की, तो ओम प्रकाश चौटाला ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
धीरेंद्र, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो मेरे भाई के जैसे थे। आपको भी याद होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे तो ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष में थे, और जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम रहे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष में थे। उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मैं उनकी राजनीतिक समझ का मुरीद था। ये उनका कद ही है, ये उनकी लोकप्रियता ही है कि किसी भी पार्टी का नेता रहा हो, वो सब आज गमगीन है ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने से। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खास तौर से जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज छोड़कर गए हैं, क्योंकि आमतौर पर राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी आज आपकी सरकार है, कल आप विपक्ष में हो, आज आपके 2 एमएलए हैं, कल हो सकता है कि आप 50 से ज्यादा हरियाणा में जीत कर आ जाए। तो ये राजनीतिक दौर ओम प्रकाश चौटाला ने देखे, लेकिन एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो कभी हताश नहीं होते। उनके सामने चाहे बिल्कुल साफ पिक्चर हो, तस्वीर हो कि उनकी सरकार नहीं बन सकती, उनके विधायक नहीं बन सकते, बावजूद इसके वो अपने कार्यकर्ताओं में हमेशा जोश फूंकते रहते थे और उनको एक संदेश देते रहते थे कि तुम्हारा राज आएगा, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर दूंगा। तो ये ओम प्रकाश चौटाला ही हैं जो कभी भी उनके अंदर हताशा नहीं आई, निराशा नहीं आई। तो एक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनको देखते हैं, उनके पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्यकर्ता है। अगर कोई नेता ही हताश हो जाएगा तो फिर कार्यकर्ता तो ऑटोमेटिकली हताश हो जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला में ये कभी नजर नहीं आई। वो जब भी जाते थे, जहां भी प्रचार करते थे, हमेशा सरकार बनाने की बात करते थे, संगठन को मजबूत करने की बात करते थे, और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान देने उनके लिए सर्वोपरि था। चाहे हरियाणा के अंदर क्षेत्रवाद की कई बार बातें चलती रही है कि सभी राजनीतिक दलों ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने क्षेत्रवाद किया, लेकिन जहां तक ओम प्रकाश चौटाला की बात है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला ने क्षेत्रवाद से बाहर निकल के अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के थे, उनके काम कराए, उनका मान सम्मान बढ़ाए, और खासतौर से अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई काम है, उचित काम है, तो उसका समाधान मौके पर अधिकारियों को करना चाहिए। ये खासतौर से स्पष्ट निर्देश होते थे। धीरेंद्र, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बात की बानगी हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले तक भी हमने देखी है ये चीज कि वो जो आईएनएलडी से उतारे गए उम्मीदवार थे उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करते भी नजर आए थे, जबकि उनकी हेल्थ कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब हो रही थी, जबकि वो जूझ रहे थे स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर। देखिए, ये उनकी खासियत थी, और सभी राजनीतिक दल और चाहे राजनीति में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इस खासियत से वाकिफ था, और हर कोई उनके इस जज्बे को सलाम भी करता था कि चाहे उनकी 88 साल की उम्र थी, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी प्रचार किया, 89 साल की हो गई, विधानसभा में भी प्रचार किया, और बाकायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए रथ यात्रा लेकर निकलते थे, बस में बैठ के तमाम गाँव के अंदर लोगों से मिलते थे, उनको एक संदेश देते थे कि ये तुम्हारा अपनी सरकार बनाने का वक्त है, अपनी सरकार बनाओ। और जो भी वर्तमान में सरकार ने थी, पार्टियां थी, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, या फिर उन्हीं के परिवार की जननायक जनता पार्टी जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के टूटने के बाद ही बनी, चाहे उनके खिलाफ वोट देने की अपील की, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत थे कि हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल को उन्होंने सर्वोपरि रखा। परिवार से बड़ी उनके लिए पार्टी थी, और अपनी पार्टी के लिए, चाहे परिवार के सदस्यों ने कई बार ये भी कोशिश की, हम जैसे जिक्र नहीं कर सकते, यहाँ पे माहौल दूसरा है, लेकिन फिर भी उनकी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी को लेकर कितने समर्पित थे। धीरेंद्र, पगड़ी पहनकर जाना, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने पगड़ी को एक पहचान दी थी, और पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला से ही राजनीति में और खासकर हरियाणा की राजनीति में जानी जाने लगी थी। देखिए, जहां तक पगड़ी की बात है, पगड़ी इंडियन नेशनल लोकदल के हर कार्यकर्ता, चाहे वो युवा है या बुजुर्ग है, वो आमतौर पर रैलियों में नजर आता था, हरी पगड़ी बांध के वो चलते थे। और ओम प्रकाश चौटाला ने तो कभी अपने सिर से पगड़ी नहीं उतारी, वो सुबह घर से निकलते थे, साफा लगाकर निकलते थे, और उसके बाद जब वापस घर पे पहुंचते थे उसके बाद ही वो पगड़ी उतारते थे। इस बीच में अपनी पगड़ी को बिल्कुल नहीं उतारते थे, और कई जगह उनका मान सम्मान होता था, उसके बाद भी बावजूद वो पगड़ी पर हाथ नहीं लगाने देते। ठीक है, आप बने रहिए धीरेंद्र हमारे साथ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पगड़ी वो कायम। धीरेंद्र लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहले
बॉक्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से अजय चौटाला, अभय चौटाला और साथ साथ दिग्विजय सिंह के साथ दुष्यंत चौटाला इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सभी इस वक्त तेजा खेड़ा फार्म हाउस पहुंचे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी को लेकर किस तरीके से किस्से मशहूर हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए दुष्यंत चौटाला इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ अजय चौटाला की भी मौजूदगी है। देखिए, पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की गिनती कठोर प्रशासकों में होती है। वो इतने सख्त थे कि 3 दिन पहले आई शिकायत के बारे में अधिकारियों से रात में ही पूछ लेते थे, टाइम कोई भी हो, और उस शिकायत का मामला कहां तक पहुंचा ये बताओ। इस तरह की बातें सामने आई हैं। कई ऐसे किस्से अब भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। एक बार उन्हें किसी ने ये कह दिया कि आपके अफसर तो देर रात तक पार्टियां करते हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया ओम प्रकाश चौटाला ने, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को यह कहा गया था कि देर रात तक अगर अफसर पार्टियां करेंगे तो प्रदेश की व्यवस्थाएं तो राम भरोसे रहेंगी। इस बात को जब उन्होंने गंभीरता से लिया तो वो रात में ही अधिकारियों से अपडेट लेना शुरू कर देते थे। कभी 11 बजे फोन करते थे तो कभी 12 बजे फोन करते थे, अधिकारियों से अपडेट लेते थे। और अधिकारी उतने चौकन्ने रहने लगे थे उनके राज में कि रात में अपनी डायरी लेकर सोया करते थे। और इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट, करीब 2 बजे तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ओपी चौटाला को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट करके परिवार को संबल देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 बजे सिरसा पहुंचेंगे। तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अब देखिए, ये ओपी चौटाला का कद और उनकी लोकप्रियता ही है हरियाणा की राजनीति में कि वो तमाम नेता भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंच रहे हैं जो उनके धुर विरोधी राजनीतिक रूप से हुआ करते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व के मुरीद होते थे। और ओम प्रकाश धनखड़, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ओपी चौटाला की। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। ये चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब उन्हें अंतिम बार स्नान कराने के लिए ले जाया जा रहा था। पहली तस्वीर में उनका पूरा परिवार, अजय चौटाला। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अभय चौटाला, उनके बेटे, उनके छोटे बेटे इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ आईएनएलडी के तमाम दिग्गज नेता। तेजा खेड़ा फार्म हाउस में आपको बताएं, ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, उनके छोटे बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला के दोनों बच्चे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और करण चौटाला, अभय चौटाला के बेटे, और अर्जुन चौटाला भी मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से अधिकारियों का, तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला लगातार तेजा खेड़ा फार्म हाउस में जारी है। और इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो 2 बजे पहुंचेंगे। और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, उनके भी पहुंचे। दुष्यंत चौटाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए ये अजय चौटाला गाड़ी से उतरते हुए, उनके बड़े बेटे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी थी तेजा खेड़ा फार्म हाउस में आते हुए, उसमें दुष्यंत चौटाला आए थे। संभवतः कोई जरूरी काम करके वहां पहुंचे होंगे, क्योंकि सुबह से ही दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंच गए थे। इस वक्त जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला, साथ में उनके बेटे और पूर्व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजा खेड़ा फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए तमाम जो लोग हैं, अंतिम संस्कारों के पहले उनके अंतिम दर्शनों के लिए एकत्र होने शुरू हो गए हैं।